राहुल भैया गेट खोलो। 1947 में देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भी देश के सामने बहुत सारी परेशानियां थी। राहुल भैया गेट सुन ही नहीं रहे हैं, बाहर जाके बोलती हूँ। राहुल भैया गेट खोलो ना। राहुल भैया मैं आपको कब से आवाज दिए जा रही हूँ गेट खोलने के लिए, आपको सुनाई नहीं आ रहा? और ये क्या छुपाया आपने मुझे देखते ही? कुछ नहीं मैम साहब, वो मैं पुरानी एंट्री देख रहा था। अरे भैया अगर तुम हमसे ही बातें छुपाने लग जाओगे तो हमारी सिक्योरिटी का क्या? और तुम्हें हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, इसलिए मेरी बात मानो और चुपचाप से निकालो क्या छुपाया तुमने अपने पीछे। यूपीएससी के नोट्स? वो क्या है ना मैडम, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगले महीने हमारी परीक्षा है। तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? अरे तुमने मजाक समझा है क्या इसे? शायद तुम्हें पता नहीं है, यूपीएससी क्लियर करने के लिए ना दिन रात पढ़ना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तुम 12 घंटे तो ड्यूटी पे रहते हो, तो पढ़ने का समय कहाँ से निकालोगे? ये ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और सपने उतने ही देखने चाहिए राहुल भैया जिनको पूरे करने की काबिलियत हो। आपने इतना बड़ा सपना तो देख लिया, लेकिन इसे पूरा कैसे करोगे? और अगर नहीं पूरा कर पाए तो फिर क्या करोगे? इसलिए मेरी बात मानो, ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ दो, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। महंगी कोचिंग, महंगी ट्यूशन फीस, सब कुछ अफोर्ड करना पड़ता है, जो कि तुम्हारे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब जेब में पैसा नहीं होता ना, तो इतने बड़े ख्वाब नहीं देखा करते। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करो और खुश रहो, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम तो निकलेगा नहीं तुमसे। इसलिए अपनी ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को बचा के रखो। अगर ये भी चली गई ना तो तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब अच्छे से अपनी नौकरी करो, वरना सोसाइटी में अगर किसी और को पता चल गया ना तो वो तुम्हें तुरंत नौकरी से निकलवा देगा। नहीं मैडम, आप हमारी नौकरी की चिंता मत कीजिए, भले ही हम रात में पढ़ लेंगे, लेकिन अपनी ड्यूटी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो क्या है ना मैडम, यूपीएससी क्लियर करना मेरे पिताजी का सपना था। वो मुझे बड़ा अधिकारी बनते हुए देखना चाहते थे। अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, पर मैं उनका ये सपना जरूर पूरा करूँगा और एक ना एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर जरूर दिखाएंगे। वो तो हमारी मजबूरी है कि हमें ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करनी पड़ रही है। पिताजी का सपना? भैया मैंने मान लिया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और पढ़ाई में भी बहुत होनहार हैं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पिताजी तो रहे नहीं आपके इस दुनिया में, तो आपको ना ये सपना भी छोड़ देना चाहिए। नहीं मैडम, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और रही बात पिताजी के सपने की, वो तो हम ज़रूर पूरा करेंगे। और आप देखना मैडम, जिस दिन हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपसे ही मिलने आएंगे। अब सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान दो अच्छे से। ये लो पकड़ो और जल्दी से गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। नमस्ते मैडम। हाँ जी, आप कौन? मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं राहुल। राहुल? माफ करना, मैंने नहीं पहचाना आपको। याद करिए मैडम, कई साल पहले मैं आपकी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था, आपके लिए गेट खोला करता था। राहुल? याद आया कुछ? अरे हाँ याद आया, तुम वही राहुल हो। अरे तुम तो पूरे चेंज हो गए, ये सूट वूट, क्या बात है। और एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैडम क्या बताऊँ, बहुत मुश्किलों से मिला आपका एड्रेस। पहले तो मैं पुरानी वाली बिल्डिंग में गया, वहाँ जाकर पता चला कि आपने वहाँ से फ्लैट छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने आपको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, पर आपका कहीं पता नहीं चला। फिर मैं वहाँ पर दोबारा से गया और आपके पड़ोसियों से जानने की कोशिश की, तब पता चला कि आप यहाँ पर रहती हैं। और अब फाइनली मैं आपके पास आ गया हूँ। मैंने कहा था ना मैडम कि एक दिन मैं अपने पापा का सपना ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया है मैडम। पापा का सपना? किस सपने की बात कर रहे हो? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, बहुत पहले की बात है ना, तो दिमाग से निकल गया है शायद। तुम बताना जरा। याद कीजिए मैडम, आईएएस बनने का सपना। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। और जब मैं सिक्योरिटी गार्ड था तो मैं वहाँ पर पढ़ाई करता था इसी के लिए। एक बार आपने बोला था कि आप नहीं बन पाओगे, लेकिन मैंने भी आपसे वादा किया था कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर बनूंगा आईएएस ऑफिसर। और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद मैं सबसे पहले आपसे ही मिलने आऊँगा।
मैडम मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है मैडम। मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ और आपसे मिलने भी आ गया हूँ, और इसीलिए मैं आपके लिए मिठाई भी लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम आईएएस ऑफिसर बन गए हो। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि तुम एक आईएएस ऑफिसर बन गए हो। मैंने उन दिनों तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था, और मुझे लगा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड क्या ही कर लेगा पढ़ाई लिखाई करके जिंदगी में। लेकिन तुम्हारे हौसले बिल्कुल सच्चे थे और तुम्हारी मेहनत भी रंग लाई और तुमने ये पोस्ट हासिल कर ली। वो कहते हैं ना, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे, लगन से मेहनत करे, तो वो एक ना एक दिन अपना सपना पूरा कर ही लेता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम आईएएस ऑफिसर बन गए हो, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मैडम, और जो हुआ उसे भूल जाइए। अब आप बाहर ही खड़े रहेंगे या फिर अंदर भी आएंगे? फिर कभी आऊँगा मैडम आपसे मिलने के लिए। अभी मेरी ड्यूटी का टाइम है तो मैं चलता हूँ। मिठाई लीजिए प्लीज़। ठीक है।